जय श्री कृष्ण महाराज जी, जय श्री कृष्ण। जय कांति सीतामृषतनिन्दितशारदिन्दुम् यत्रेकतो विलसितामसिदाङ्गशोभाम् वृन्दावने विगृहयाम् गाङ्गसङ्गम् राधा मुकुन्द युगलम् तदहं स्मरामि। राधा मुकुन्द युगलम् तदहं स्मरामि। नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय। सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतवन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। एतद् ज्ञेयं नित्यमेव सत्यम् नातः परं वेदितव्यं हि किञ्चित्। भोक्ता भोग्यं प्रेरितारं च मत्वा सर्वं प्रथम के 12वां मंत्र पर विचार है। एतद् ज्ञेयं नित्यम एव आत्मसंस्थम न अतः परम वेदितव्यम हि किंचित। भोक्ता भोग्यम प्रेरितारं च मत्वा सर्वं प्रोक्तम त्रिविधम ब्रह्म वेतत्। यहाँ पर प्रसंग ये है कि जो ध्यान योगी है यानी साधना करते करते विवेक और वैराग्य के द्वारा जिनका चित्त वृत्ति एकाग्र हो गया है, फिर भी वेदांत में ये निरूपण किया कि पक्षी उड़ करके जाते हैं
और इधर उधर घूम करके अपने घोंसले में आते हैं। लेकिन पक्षियां घोंसला में केवल रहती हैं, ये नियम नहीं है। वो अपने भोजन के लिए, योगक्षेम के लिए आकाश मार्ग से उड़ करके अन्य व्यवस्था करते हैं, परंतु अपने घोंसले को छोड़ते नहीं हैं। इसी प्रकार से मन यदि चंचल है तो वो उड़ करके जाएगा तो संसार के प्रपंच में ही जाएगा, संसार के विषय में ही जाएगा, वासना में ही जाएगा। परंतु उसमें एक दोष ये बताया कि यदि मन चंचल है तो वो प्रमाथी है, प्रमथन कर देता है। जैसे दूध को विलोडन करते करते जैसे दही बना देते हैं और दूध को इतना मथ देते हैं कि वो विलोडन हो जाता है, उसको विलोडन कहते हैं। तो चंचल मन में एक ये दोष है कि प्रमथन कर देता है, चित्त को जो है ना एकाग्र करने नहीं देता है, विक्षिप्त वृत्ति में वो चित्त चला जाता है। इसलिए गीता जी में भगवान ने कहा कि मन तो चंचल तो है ही, प्रमाथी बलवत दृढ़म, बहुत प्रमाथी है, प्रमथन करने का यानी विक्षेप का, यानी चित्त को एकाग्रता नहीं करने देता। इसलिए साधक का मन जो है ना विभ्रांत हो जाता है, भ्रमित हो जाता है। बलवत दृढ़, बहुत बलवान के समान है और दृढ़ अनेक जन्म जन्मांतर से विषयों और आसक्ति के साथ है, इसलिए वो दृढ़तर है। उस मन को एकाग्र करने के लिए योगी युंजीत सततम आत्मानम रहस्य स्थित। योगी क्या करता है? युंजीत, नित्य निरंतर सावधानी पूर्वक अपने आत्मा में अपने चित्त को लगाता है, चित्त को लगाता है। इसलिए ऐसे जो साधक हैं उसके लिए कहना है कि वो ज्ञान कोटि का आश्रय लेता है, और जो ज्ञान में रहते हैं, ज्ञान में तत्पर रहते हैं, अन्य सांख्य न योगे न, गीता जी में कुछ ऐसे साधक हैं जो सांख्य को, ज्ञान योग को ग्रहण करते हैं। ये चीज ध्याने न आत्मनि पश्यन्ति, ध्यान के द्वारा ब्रह्म तत्व का दर्शन करते हैं। इसलिए वो कहा कि ज्ञानी जो होता है वो ज्ञान स्वरूप होता है। यहाँ ज्ञान क्या है? एकमात्र मैं हूँ। मत्तः परंतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा इव। मुझे छोड़ करके और अन्य कुछ नहीं है, ये ज्ञान। तेषां ज्ञानीम नित्य युक्त एक भक्ति विशिष्यते। चार प्रकार की भक्तों की व्याख्या भगवान ने जब की तो आर्त अर्थात जिज्ञासु को एक पक्ष में रखा और ज्ञानी को एक पक्ष में रखा। आर्त भक्त दुखी होकर के जो भजन करता है, धन को जो चाहता है, और जो जिज्ञासु है, जो कुछ जानने की इच्छा करता है, उद्धव विदुर जैसे। तो कहा उसमें जो ज्ञानी कोटि के महापुरुष होते हैं
ज्ञानी तो आत्मेव मतम, ज्ञानी तो आत्मेव में मतम, मेरा आत्मा तो ज्ञानी है, क्योंकि तेषाम ज्ञानम नित्य युक्त एक भक्तिर विशिष्यते, एक ही परमेश्वर में सर्वव्यापक रूप से मेरा नारायण है ऐसा जानते हुए वो भक्ति करता है, इसलिए वो ज्ञान कोटि के है। और जब तक वो ज्ञान में नहीं आता तब लक्ष्य स्वरूप जो भगवान है उनकी प्राप्ति असंभव है, वो ज्ञान कोटि में है। इसलिए उद्धव बड़े जिज्ञासु हैं, भक्त भी हैं। भगवान ने अहंकार को नाश करने के लिए गोपियों के पास भी भेजा, वहां भी 4 महीना रह करके ब्रज में आए, और यही उद्धव जी को भगवान ने कई प्रकार के ज्ञान समझाया। बाद में अंतिम समय में योगेश्वर जी ने उद्धव जी को सब प्रकार के विषय बताया, कर्म, ज्ञान, भक्ति, सांख्य, विभूति, अनेक प्रकार से विषय का निरूपण करते हुए उद्धव जी ने पूछा, इस संसार में धनी किसको कहते हैं, धनाढ्य किसको कहते हैं? एकादश स्कंद में एक प्रश्न उद्धव महाराज ने पूछा है कि धनाढ्य कौन है संसार में, धन वाला कौन है? भगवान ने कहा कि जो नित्य अपने इष्ट धर्म का पालन करता है वही संसार में धनी है। आपको सुबह उठ करके स्नान करके जप करना है, पूजा करनी है, या आपकी माला जपना है, जो नित्य जो इष्ट धर्म है इसको जो पालन करता है, गुरु ने कहा गुरु मंत्र जप करना है, इसलिए तेषाम ज्ञानी नित्य युक्त, ऐसे ज्ञानी की बात भगवान कहते हैं जो नित्य युक्त है, जो नित्य आत्मा में ही रमण करता है। एक भक्तिर विशेषते, एक ही ब्रह्म दृष्टि करता है, एक ही परमात्मा, उसी को यहाँ पर लिखते हैं एतद् ज्ञेयम् नित्यमेव आत्मसंस्थम्, आत्मा में स्थित होना ही है साधक का ये लक्ष्य है, यही लक्ष्य है। एतद् ज्ञेयम् नित्यम, अपने आत्मा में स्थित हो जाए, ऐसे लक्ष्य बनाना चाहिए। आत्मसंस्थम, आत्मनि तिष्ठति इति आत्मसंस्थम, आत्मा में ही रमण करे, आत्म क्रीड़ा कहते हैं उसको। आत्मनिष्ठ का एक अर्थ है आत्म क्रीड़ा, नित्य सच्चिदानंद स्वरूप में ही वो चिंतन करता है। यदि कृपण व्यक्ति धन की चिंता करता है, व्यापारी धन की चिंता करता है, हमेशा कामुक विषय, कामुक जो पुरुष होता है वो नित्य नारी का चिंतन करता है, तो एक भक्त है वो नित्य भगवान का चिंता क्यों नहीं करेगा? शास्त्र कहता है कि वो भी कर सकता है। लौकिक उदाहरण के द्वारा जब ये समझाया गया, इसलिए वो कहते हैं कि कभी कभी जो है ना, भगवान राम जब रावण के साथ युद्ध करते थे, युद्ध करते करते भगवान राम तो कौपिन धारण किए थे, माता जी की जैसे आज्ञा थी, मुनि वेश में थे, तो उनके वक्षस्थल में जो मृग छाल पहने हुए थे वो जब खिसक गया तो उनको जो है ना, देखा कि लोगों ने उनके हृदय स्थल में, वक्षस्थल में एक चिन्ह है,
जो भृगु जी ने लात मारा था वो चरण चिन्ह दिखाई पड़ा। अभी पेंडल ब्रासलेट और उस भगवान के चरण चिन्ह माने भृगु के चरण चिन्ह 204 पहले था भगवान राम के वक्षस्थल पर एक देख करके विभीषण ने समझा, उनके मन में भाव पहले ही था कि भगवान है, लेकिन भगवान का जो भाव है ना और बढ़ गया। और यही दृश्य गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब देखा कि भगवान का वक्षस्थल का दर्शन आज युद्ध में हो रहा है, राम और रावण के युद्ध में, क्योंकि कुछ न कुछ वस्त्र पहनते थे, दैव संयोग से वक्षस्थल का जो वस्त्र था वो चला गया नीचे। तो भृगु महाराज के चरण चिन्ह भक्तों ने देखा, विभीषण आदि ने, यहाँ तक लिखा है कि गोस्वामी तुलसी जी ने भी देखा। तब उनके मन में भाव आया कि सीता राम चरण रति मोरे, बसहु अनुदिन अनुग्रह तोरे। निंदा करनी है तो लोग आगे निंदा नहीं करते, ऐसे लिखा है। निंदा करते हैं तो लोग आगे निंदा नहीं करते। जब भी निंदा की जाती है लोग पीछे निंदा करते हैं, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ये इंसान ठीक नहीं है, क्योंकि पीछे बहुत निंदा करते हैं। लेकिन पुराण में कथा आती है कि एक ऐसे महर्षि यदि निंदा करने का काम किया तो सिर्फ भृगु जी ने, वो सीधे भगवान के मुख पर जो बोलना था बोला, और सोते हुए विष्णु भगवान के चरण चिन्ह लगाया, मुख के सामने निंदा किया भृगु जी ने। नहीं तो ये जन जीवन में देखा जाता है कि कोई निंदा करता है तो पीछे लोग निंदा करते हैं, आगे तो लोग प्रशंसा करता है, ये अमुक बहुत अच्छे हैं, लेकिन निंदा करने वाले के लिए ऐसे विशेष रूप से देखा जाता है, पीछे लोग निंदा करता है। क्योंकि पीठ के पीछे अधर्म रहता है ना, तो अधर्म जो है ना वो निंदा का भी एक प्रतीक है। इसलिए व्यक्ति दोष को देख करके निंदा करता है। लेकिन देखो ज्ञानी कोटि के ऋषि भृगु भगवान को खरी खोटी भी सुनाई मुख के सामने और चरण प्रहार भी कर दिया। भृगु ऋषि में एक शक्ति था कि जिन्होंने ऐसे काम किया, क्योंकि ज्ञानी कोटि के जो होते हैं स्वात्महम, गीता जी में भगवान कहते हैं कि मेरी वो आत्मा है, मेरे से अभिन्न है, न अतः परम वेदितव्यम भी किंचित। इसलिए उस आत्मा को छोड़ करके दूसरा कोई वस्तु है ही नहीं, जानने योग्य नहीं है। भोक्ता भोग्यम प्रेरितारम च मत्वा, यहाँ तीन अर्थ बताया। एक तो भोक्ता, एक भोग्य और एक नियंता। भोक्ता भोग्य प्रेरितारम, प्रेरितारम का अर्थ होता है नियंता, प्रेरक। ये भोक्ता भी भज धातु का रूप है, भोग्यम भी, प्रेरितारम च मत्वा। यहाँ भोक्ता कौन है तो कहते हैं जीवात्मा। शास्त्र में कहा गया भोक्ता कौन है, जीवात्मा को ग्रहण किया, ये भोक्ता है, कर्म फल का भोक्ता। जो भी कर्म करते हैं उस फल का भोक्ता ये जीव है, क्योंकि वो वृक्ष का फल को खाता है। द्वा सुपर्णा सौजा सखाया समान वृक्षम परिशस्व जाते तयोरण्यम पिपलम स्वादवत्य नस्नो अभिजा कसीति। इसलिए कहा कि भोक्ता के रूप में कर्म फल का भोक्ता जीव है। भोग्य क्या है बोले संसार, ये संसार ही भोग्य है। भोक्तुम यज्ञम योग्यम भोग्यम, संसार में सुख है दुख है
रोग है, भोग है, पाप है, पुण्य है, ये जो द्वंदात्मक संसार है, ये संसार को भोग्य कहा गया। इसमें सुख दुख, जन्म मृत्यु अथवा पाप और पुण्य, निंदा और प्रशंसा, मान और अपमान, गुण अवगुण, ये सब भोग्य है। इसलिए भोग्य हो गया संसार। प्रेरितारम, इसको प्रेरणा करने वाला कौन है? बोले ईश्वर। जो ईश्वर है वो प्रेरणा करने वाले। जैसे एक नियम बनाया गया है कि जितने भी जाति की व्यवस्था है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये जो वर्ण व्यवस्था है, ये ब्रह्मा जी ने बनाया है। और गीता जी में चातुर्वर्णम मया सृष्टम जो कहा है, वो ब्रह्मलोक से लेकर के, ब्रह्मलोक में ब्राह्मण है, ऋषि लोग हैं, जन लोग हैं, तप लोग हैं, ये लोग तो आता है जाति व्यवस्था में सब। परंतु जो विष्णु लोग है ना, वहाँ कोई जाति व्यवस्था नहीं होता। वो जाति से ऊपर उठ करके विष्णु लोग, जो वैकुंठ लोग हैं, वो जाति से ऊपर। जो शिव लोग हैं, कैलाश आदि, वो जाति से ऊपर। क्योंकि ब्रह्म लोक तक ही ये भेद की विवक्षा है। ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, ये शूद्र है। ब्रह्म लोक के ऊपर उस लोक में और नहीं है। न तद भाषयते सूर्यो, वहां पे जो ये व्यवस्था चलता है, चातुर्वर्ण मया सृष्टम, ये भगवान ने जो कहा है, ये ब्रह्म लोक से लेकर के आगे के लोग में, उनके स्वधाम में, कैलाश आदि लोग में ये व्यवस्था नहीं, क्योंकि वो तो त्रिगुणातीत हो जाता है। इसलिए जो प्रेरक है ना, वो ईश्वर है। माया से युक्त होने के कारण से उसको ईश्वर कहते हैं। माया विशिष्ट जो चैतन्य, इसका नाम हो गया ईश्वर, जो सबको प्रेरक है, प्रेरणा करता है। सर्वम प्रोक्तम त्रिविधम ब्रह्म। परमात्मा है, ऐसा जानना चाहिए। शिवम आत्मानि पश्यन्ति प्रतिमासु न योगिनः आत्मस्थम य परित्यज्य बहिष्ठ यजते शिवम। शिव धर्म उत्तर एक पुराण है, उसके ऊपर व्याख्या की गई है। शिव धर्मोत्तर में बताया है योगियों का बात। शिवम आत्मानि पश्यन्ति, जो योगी लोग हैं, महापुरुष लोग हैं, वो आत्मा रूपी शिव का ही दर्शन करते हैं। हृदय में विराजमान जो ब्रह्म तत्व आत्मा है, उनका दर्शन हृदय में करते हैं। प्रतिमासु न योगिना, प्रतिमा में नहीं करते। प्रतिमा पूजन को भी शास्त्रों में कहा है। प्रतिमा की अपमान नहीं किया हमारे यहाँ। श्वेताश्वेतर उपनिषद में पहले ही एक आगे एक मंत्र आएगा, न तस्य प्रतिमा अस्ति जस्य नाम महज्जस। केवल ब्रह्म को, भगवान को प्रतिमा में ही आप सीमित मत करें। वो तो महाव्यापक है, महदयस, जो है उस व्यापो एक देशी मत बनाइए। वो तो कण कण में है, घट घट में है। अणुरणियान महतो मयान, ऐसे शब्दों से व्याख्या की। जो अणु से अणु है, महान से महान है, ऐसा जो ब्रह्म तत्व। इसलिए भागवत जी में कहा, एक भक्त उत्तम, एक भक्त मध्यम, एक भक्त अधम। भक्त की व्याख्या भी नव योगेश्वर ने निमी महाराज को जब बताया, तो कवि जी ने या हवि ये ऋषियों ने वहां वर्णन किया। खम वायु मग्निम सलिलम महिंच
ज्योतिंसि सत्त्वानि दिशो द्रुमादीन् सरित समुद्रस्य हरे शरीरम यत्किंच भूत प्रणमेदनन्यः। संपूर्ण प्राणियों में जो भगवान का दर्शन करता है वो उत्तम भक्त है। तमोहम सर्वभूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वरम, ऐसे भाव जो रखते हैं वो उत्तम भक्त है। मध्यम कोटि के भक्त कौन है? तो मध्यम कोटि का है हरि की अर्चा तो करता है, भगवान की पूजा करता है, जप भी करता है, माला भी जपता है, लेकिन उसमें ये नियम नहीं है कि अभी करना है, जब इच्छा हो करता है। तो ये मध्यम कोटि का भक्त बताया है। यज्ञ में भी जाता है, सत्संग में भी जाता है, लेकिन समय के अनुसार जाता है, आता है। तो उसमें जो आलस्य प्रमाद आ गया ना, तो उसके लिए उसको मध्यम कोटि बताया। अधम कोटि कौन है? केवल मूर्ति की पूजा करता है और भगवान को सर्व व्यापक रूप में नहीं जानता। सर्व व्यापक इसको उपनिषद में बताया। जो मूर्ति पूजा होता है, जो पूजा पाठ जब तब करते हैं, शंख बजाते हैं, घंट बजाते हैं, ये चित्त वृत्ति को एकाग्र करने की एक साधना बताया। इसको क्रमिक पूजा कहते हैं, क्रम के अनुसार। एक क्रम है कि मन को इस प्रकार से स्थिर करो तो धीरे धीरे ब्रह्म चिंतन में जाएगा। इसलिए गीता जी में सीधे खंडन किया, न जनयेद भेद ज्ञानम कर्म योगी नाम जो शैर सर्व कर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। अज्ञानी मूर्ख को कभी ये मत कहो, एकदम उनके बुद्धि को भ्रम में मत डाले। न जरेर भेद ज्ञानम कर्म संगीनम, उसको धीरे धीरे सत्कर्म में प्रवृत्त करे, सत्कर्म में प्रवृत्त करे। ऐसे करने से ये जीवन में जो है ना वो भक्ति करेगा, भाव करेगा। इसलिए कहते हैं केवल मूर्ति में ही मुझे देखता है, अन्य नहीं देखता है, ऐसे जो लोग करते हैं उसको अधमा वृत्ति बताया है, प्रतिमा में नहीं। प्रतिमासु न योगिना आत्मस्तम यह परित्यज्य बहिस्तम यजते शिवम। जो हृदय में बैठा ब्रह्म, उसको तो छोड़ दिया और बाहर जो है पूजन करने के लिए चला। बाहर जो है ये प्रतीक उपासना है, उसको कहते हैं प्रतीक उपासना। मूर्ति पूजा करना, घी अगरबत्ती धूप दीप, इसको ग्रंथों में कहा है प्रतीक उपासना। एक प्रतीक को निमित्त मान करके उपासना, क्रम उपासना यही है। स्वाध्याय करे, सत्संग करे, श्रवण करे, मनन करे, निधिध्यासन करे। इस प्रकार से भाव यहाँ पर हस्तस्तम पिंड मृत्सृज्य सर्व ब्रह्म स्थितम ज्ञानम न पश्यन्ति हसंकरम। बड़ा अद्भुत लिखा कि कहते हैं हस्तस्थ पिंड मुत्सृज्य, हाथ में पिंड को लेकर के, मैंने भोजन को लिया हाथ में और हथेली को चाटता है। वो भोजन को तो पेट में देता नहीं, केवल हथेली को चाटता है। सर्वत्र अवस्थितम शांतम न पश्यन्ति असंकरम। इसलिए वास्तविक में वो व्यक्ति ज्ञान के विषय को देखता नहीं, क्योंकि ज्ञानाधिकरणम आत्मा, ऐसे बताया। ज्ञान के अधिकरण आत्मा है। उसके लिए उदाहरण देते हैं, हो तो अंधा व्यक्ति को सूर्य को दिखाई नहीं पड़ता, उदित सूर्य को देख नहीं पाता, क्योंकि वो प्रज्ञाचक्षु है, अंधा है। परमार्थ तत्व को
नहीं जान पाता है। इसलिए जानने के लिए जीव क्या है, जगत क्या है, माया क्या है, ईश्वर क्या है, ब्रह्म क्या है, किया जाता है कि भाई जो ब्रह्म सत्य है उसको जाने। और ये धीरे धीरे क्रम की व्याख्या शास्त्रों में किया। तो जैसे अंधा आदमी सूर्य को नहीं देख पाता है, ऐसे कहते हैं ज्ञान चक्षुर विहीनत्वात् तस्त सूर्यम यथोदितम। ज्ञान चक्षु यदि नहीं होगा, शास्त्र ज्ञान तथा गुरु ज्ञान। सुबह की रिकॉर्ड में देखेंगे चांदी की चिप दिखाई देगी, ग्वालियर वाले को देवी से चेक करेंगे, हम ऐसे ही डालेंगे। सेवा के द्वारा जो ज्ञान की प्राप्ति, ये यदि जीवन में नहीं होगा तो यानी ज्ञान चक्षु का अभाव हो जाएगा, तो भगवत दर्शन नहीं कर पाएगा। ज्ञान चक्षु होना चाहिए। ज्ञान दृष्टि यदि न हो तो भगवत दर्शन नहीं कर पाता है। ऐसे कथा आती है, जब राजा दुर्योधन ने भगवान संधिदूत बन करके गए और कृष्ण को बंदी बनाना चाहा, उस समय भगवान ने महाभारत में विराट रूप का दर्शन कराया। कौरवों की सभा में भगवान ने विराट स्वरूप धारण किया। उनका प्रकाश इतना तेज था कि भीष्म जी, द्रोण जी और विदुर और कृपाचार्य, ये तीनों ने दर्शन किया और भगवान को प्रणाम किया। भीष्म जी ने भी प्रणाम किया है, वंदन किया है, विदुर जी ने भी किया है, द्रोणाचार्य भी किया है। लेकिन वो विराट स्वरूप की इतना तेज था, प्रकाश था कि शकुनी, कर्ण, दुर्योधन, दुशासन जितने लोग थे सबका आंख बंद हो गया, कोई देख नहीं पाए। आंख उनका ऐसे लगा कि आंख ही खराब ना हो जाए, चला न जाए, तो सब लोग आंख को बंद करना पड़ा। लेकिन भीष्म जी को, विदुर आदि को भगवान ने विराट स्वरूप का दर्शन भलीभांति कराया। इससे सिद्ध होता है कि ज्ञान दृष्टि में यथोदितम, यहाँ पर स्थित शिव, इसे शांत मूर्ति जो परमात्मा है, उस शिव का दर्शन साधक अपने हृदय में करता है। आत्मस्तम ये न पश्यन्ति तीर्थे मार्गन्तिते शिव। जो हृदय में आत्मा है उसको तो जानता नहीं है और तीर्थ में घूमता है। यहाँ का श्लोक यही है, तीर्थम मार्गन्ति, तीर्थ में परिभ्रमण करता है कि मुझे सुख और आनंद की प्राप्ति हो। इसलिए कहा ते शिवम मुखे कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास रे। नानक देव जी ने लिखा, गुरु नानक देव ने, कि जो अलख अविनाशी परमात्मा है, वो सर्वव्यापक है, वो तुम्हारे पास है और उसको छोड़ करके तो कहाँ ढूंढ रहा है। मुखे कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास रे। आत्मस्तम तीर्थम उत्सृज्यम वही तीर्थादियो ब्रजेत। क्योंकि हृदय में जो आत्म तत्व है उसको छोड़ करके करस्तम च महारत्नम त्यक्त्वा काचम विमार्गति। इसलिए यहाँ लिखते हैं कि आत्मा रूपी तीर्थ को छोड़ करके अन्य तीर्थ में जाता है। मान लीजिए सुवर्णादि महारत्न को छोड़ करके कांच को ढूंढता है। करस्तम च महारत्नम त्यक्त्वा काचम
बी मार्ग थी, वो अपने रत्न को छोड़ करके कांच आदि को ढूंढता है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि ऐसा जो ब्रह्म तत्व उसको जानता नहीं। त्यक्त्वा सर्व विकल्पाश्च स्वात्मस्थम निश्चलम मनः कृत्वा शांतो भवेद योगी दग्ध ईंधन इवानलः। पुराण में भी बड़ा अच्छा श्लोक है। श्वेताश्वेतर उपनिषद के भाष्य में भगवान शंकराचार्य को बहुत अच्छा लगा जो इतना श्लोकों की संचय किया। उन्होंने अन्य अन्य ग्रंथों में कोई कावशेय गीता है उसका श्लोक का उदाहरण किया। कावशेय गीता त्यक्त्वा सर्व विकल्पाश्च, संपूर्ण विकल्प को छोड़े और आत्मस्थम, आत्मा में चित्त को लगाए, निश्चलम मनम कृत्वा शांतो भवेद योगी। इसलिए वो योगी जो है नित्य निरंतर एकाग्रता से दग्ध ईंधनम इवानल, ज्ञानाग्नि के द्वारा जैसे वो लकड़ी को काष्ठ को भस्म कर देता है, ऐसे ज्ञान अग्नि के द्वारा उसका अज्ञान अपने आप नाश हो जाता है, भस्म हो जाता है। यथे दाम से समी ढोकनी भस्मसात कुरुतेर्जुन तस्यैव कल्पना हीनम स्वरूप ग्रहणम ही यत मनसा ध्यान निष्पाद्यम समाधिसो अविधीयते। इसलिए वो परमात्मा को मन में चिंतन करे, ध्यान करे, और इसलिए ध्याता, ध्यान और ध्येय ये तीन विषय बताया। भोक्ता, भोग्य और प्रेरक ये भी तीन विषय बताया। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति ये भी तीन लिया। विश्व, तेजस, प्राज्ञ ये भी तीन लिया। इसी प्रकार से तीन तीन विषय बड़ा महत्वपूर्ण है। सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण इनको ग्रहण किया। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर इनको लिया, और अवस्था के अनुसार जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति में तीनों अवस्था को लेकर के हिरण्यगर्भ, विराट, ईश्वर ये तीनों की विषय को बताया। ये वेदांत में तीन विषय का बड़ा अद्भुत निरूपण किया। यहाँ पर भी ध्याता, ध्यान और ध्येय ये तीनों वस्तु है इस भेद से रहित। ब्रह्म जो है तीनों से रहित, त्रिपुटी से रहित है। चिदानंदमय देह तुम्हारी विगत विकार जान अधिकारी, ऐसे लिखा गोस्वामी जी ने। आप तो चिदानंद स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार, आप में कोई विकार नहीं है, फिर भी आप मानुषी लीला करते हैं। नरतन धरे हूँ संत सुर काजा, कहूँ करहूँ जस प्राकृत राजा। राम देखी सुनि चरित तुम्हारे, जड़ मोह ही बुध हो ही सुखारे। बड़े अद्भुत प्रसंग वाल्मीकि जी ने भगवान के चरणों में रखा है कि तुम्हारी लीला को देख करके लोग मोहित हो जाते हैं। बंधेर यथा योनिगतस्य मूर्तिर् न दृश्यते नैव च लिंगनाशः स भूय एव ईंधन योनिगृह्य तद्वा उभयं भय प्रणवेन देहे। बंधेर यथा योनिगतस्य मूर्तिः न दृश्यते नैव च लिंगनाशः स भूय एव ईंधन योनिगृह्य तद वा उभयं वै प्रणवेन देहे। यदि अग्नि है, सर्वव्यापक है, अग्नि लकड़ी के अंदर भी है, माचिस में भी है, राइटर में भी है, क्योंकि उसका आश्रय कौन है? लकड़ी, काष्ठ। लेकिन अग्नि वहां दिखाई नहीं देता।
लोग यदि देखते हैं तो अग्नि को देखना चाहे तो वहां तो उसका जो कारण है योनि, वो आश्रय कौन है? बोले लकड़ी है। वो काष्ठ के अंदर आग तो है, अग्नि तो है, लेकिन वो न जलाता है न दिखाई पड़ता है। जब उसको आप घर्षण करते हैं, बंधेर यथा योनिगतस्य मूर्ति न दृश्यते, वो काष्ठ में दिखाई नहीं देता। अग्नि तो वहां है, विराजमान है अग्नि, न उसको जलाता है न उसको दिखाई पड़ता है। न दृश्यते नैव च लिंगनाश, और उस काष्ठ को जलाता भी नहीं है, वो सूक्ष्म रूप में विराजमान है। इसी प्रकार से सभूय एव ब्रह्म तत्व जो है ना सर्वव्यापक है, परंतु वो हृदय में भी है। बोलो आलू को रखो बाले में। अज्ञान आदि का नाश होता है। स्वयं राम मोह का नाश नहीं करते, राम कथा के माध्यम से मोह का नाश, राम कथा के माध्यम, राम जी का दर्शन गरुड़ जी ने किया तो संशय हुआ, लेकिन राम कथा में उनके मोह का नाश हुआ, ऐसे शास्त्रों में बताया गया। ये भगवान की दिव्य कथा का श्रवण भुसुंडी जी से जब श्रवण किया, कथा के द्वारा ही मोह का नाश हुआ। कई ऐसे विषय हैं जो ब्रह्म विद्या, उपनिषद विद्या स्वयं जो है ना अज्ञान का नाश करते हैं, लेकिन ब्रह्म नाश नहीं करता। ब्रह्म तो असंग है, उसके विद्या में हो सकती है कि अज्ञान अविद्या को दूर कर लेता है। इसलिए कहते हैं सभूय एव ईंधन योनि गृह, वो ईंधन रूप में तो विराजमान है काष्ठ के अंदर अग्नि, लेकिन तद्वद व उभयम प्रणवेन देहे, लेकिन अग्नि तो न तो काष्ठ को जलाती है न दिखाई पड़ता है। इसी प्रकार से जब घर्षण करते हैं तो अग्नि साक्षात प्रकट होते हैं। ज्ञानाग्नि के द्वारा जब आप घर्षण करेंगे, श्रवण करेंगे, मनन करेंगे, चिंतन करेंगे नित्य, तो ब्रह्म का दर्शन अपने आप होता है। क्योंकि श्रवण मनन निधिध्यासन में वो शक्ति है जो अज्ञान अविद्या को नाश कर देता है। भगवत कथा का श्रवण, फिर उसका मनन, उसका चिंतन, फिर उसका निधिध्यासन, तो वो सब एक आदमी कह रहा था बैंक में जाने से देखते हैं श्रवण, एक गड्डी है उसको सुना कि इतना है, फिर वो मनन करता है मशीन में, 2-4 बार देता है, गिनता है, फिर हाथ में गिनता है, फिर एक बार चिंतन करता है, बार बार चिंतन करता है, निधिध्यासन करता है, बार बार चिंतन करता है। जैसे श्रवण मनन निधिध्यासन अनायास वो करता है, इसी प्रकार से ब्रह्म जो सत्य है, चित्त है, आनंद स्वरूप है, उसका श्रवण भी करे, मनन करे, निधिध्यासन करे। बोले ऐसे तो होता नहीं है, अनायास होता नहीं है। तो कहा कि परां जिघानी व्यतनुत स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन, क्योंकि बहिर्मुखी इंद्रियां हैं, भगवान के चरणारविंद में जाने पर उनको अच्छा नहीं लगता, वो अंतर्मुखी वृत्ति बनना नहीं चाहते। तब कहा कि अंतर्मुखी वृत्ति ये लोग बनना क्यों नहीं चाहते? तो कहा यस्मात् भूयो न जायते, कठोपनिषद में कहा यदि उस ब्रह्म को जान लेंगे तो जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाएगा, उसके जीवन में जन्म मृत्यु का कष्ट नहीं होगा।
इसीलिए तद्वद उभयम वै प्रणवेन देहे, देह में जो प्रणव है ओम, उस आत्मा का चिंतन करे और तस्य वाचक प्रणव के द्वारा आत्मा का ग्रहण करे। जैसे आप अग्नि को बार बार मंथन करते हैं और मंथन होने पर दिखाई पड़ता है। पुनर्इंधन योगिना मथनेन गुह्य योनि शब्दोत्र कारण वचन, ये उसका हेतु है, कारण वाचक है। बार बार मंथन करने पर वो दिखाई पड़ता है, अग्नि दिखाई पड़ता है। इसी प्रकार से बार बार चिंतन, श्रवण, बार बार मनन, निधिध्यासन शास्त्रों में बार बार कहा है। देखऊं सुनई, देखई सुनई गुनई मन माही, मोह मूल परमार्थ नहीं। गोस्वामी जी ने ये शब्द की व्याख्या हिंदी में इस प्रकार से किया कि जो देखता भी है, सुनता भी है और जानता भी है, मन माही, मोह मूल परमार्थ नहीं। ये संसार में मोह को छोड़ करके कोई परमार्थ नहीं है। एक मंत्र है, स्वदेह मरणिम कृत्वा प्रणवम चोत्तरारणिम, ध्यान निर्मंथनाभ्यासात् देवं पश्ये निगूढ़वत्। स्वदेहम अरणिम कृत्वा प्रणवम च उत्तरारणिम, ध्यान निर्मंथनाभ्यासात् एवं पश्ये निगूढ़वत्। का स्वदेह अरणिम कृत्वा, मान लीजिए देह को ही अरणी बना दिया मंथन करने के लिए, प्रणवम च उत्तरारणिम, और ओम को जो है ना, वो जो प्रणव है उसको उत्तरारणिम, उत्तराणी बना दिया, मैंने फिर है उसको जो है उत्तर भाग जो होता है उसको बनाया। ये अरणी नीचे का होता है काष्ठ का, और ध्यान को निर्मंथन किया और उसके बाद ये उत्तर भाग को ये अरणी बनाया, प्रणव को ध्यान निर्मंथन अभ्यासात एवं पश्चिम निगूढ़। जब चित्त एकाग्र हो जाए ध्यान के द्वारा, उस वृत्ति में अपने विजातीय वृत्ति का अभाव, उस ब्रह्म में विजातीय वृत्ति का अभाव, इसको कहते हैं सजातीय विजातीय स्वगत भेद से रहित। ऐसा जो विषय उसको ज्ञान कहते हैं और उसी का नाम हो गया ध्यान, एकाग्रता। उसके अभ्यास से तो कहते हैं पश्चिम निगूढ़वत, जो हृदय में छुपा हुआ जो ब्रह्म तत्व है उसको देखता है। जैसे अग्नि काष्ठ में छिपा हुआ है उसको अरणी कहते हैं, तो देह को मान लीजिए अरणी बनाओ, इसका मतलब है देह नित्य है अनित्य है, इसका विचार करें। देह सत्य है कि असत्य है, नित्य है कि अनित्य है, देह जड़ है कि चैतन्य है, ये भली भांति विचार करने के बाद उस विचार से, ये मंथन है, ये विचार ही वेदांत का मंथन। और उसके द्वारा जब आप मंथन करेंगे तो प्रणव ओम का उच्चारण करें और ओम जो शब्द है उसके लक्ष्य को देखे। जागृत स्वप्न सुषुप्ति से रहित है जो तुरीयातीत पद है, भावना करे। और उत्तराणी यहाँ कहते हैं, इसलिए देह को जो है नीचे का, मैंने जो लकड़ी में मंथन करते हैं वो काष्ठ का वो नीचे की भाग बताया है और ओम को ऊपर का भाग बताया। इस प्रकार से त्वदेहम अरणिम कृत्वा अधराणिम ध्यानम एव निर्मथनम तस्य निर्मथनस्य अभ्यासाद एवं। इस प्रकार से बार बार उस अखंड सच्चिदानंद
ब्रह्म का चिंतन करे। ध्यानम निर्मथनाभ्यासाद एवं पश्चेद निगूढ़। उसके लिए दूसरा मंत्र भी उदाहरण में है। तिलेषु तैलम दधिनी वसर्पी राप स्रोत स्वर्णिषु चाग्नि एवं आत्मात्मनि गृह्यते यशो सत्येन एनं तपसा योनुपश्यति। तिलेषु तैलम, तिलेषु ये सप्तमी का बहुवचनांत है, इसलिए आधार अर्थ में है तिलेषु तैलम, जैसे तिलों में तेल होता है। जैसे दही में घी भी रहता है। सर्पी घर का स्रोत है तो उसमें जल निकलता है, जल रहता है। स्रोता आप स्वर्णीषु च अग्नि, और स्वर्णीषु जो अग्नि, जैसे स्वर्णी हो गया लकड़ी काष्ठ, उसमें अग्नि रहता है, घर्षण करने पर प्रकट होता है। चार उदाहरण दिया। तिलेषु तैलम, चौथा से होता है ना साहब, 4% की मर गई। व्यापक दही में घी विद्यमान है। जब उसको मन 32 ग्राम का 84 से कितना हो गया? 26, 880। आत्मनि गृह्यते यशो, जब उस अखंड ब्रह्म सच्चिदानंद का चिंतन करता है, मनन करता है, निधि ध्यासन करता है, तो सच्ची से हमका 74 से कितना हो गया? क्योंकि सत्य के द्वारा और तप के द्वारा, बोले उसका चिंतन किया है सत्य और तप। सत्य शब्द का अर्थ होता है संसार में सत्य भगवान है। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्य बोले, और सत्य यहाँ पर कौन है? यज्ञ, दान, तपस्या और सत्य, चार प्रकार के विषय है। धर्म के चार चरण है, बैल के चार चरण राजा परीक्षित ने देखा था। तो सत्य, यज्ञ, तपस्या, दान, ये सब चार चरण माने गए। इसलिए सत्य स्वरूप तो भगवान है। सत्यमेव जयते नान्यतम पंथा विततो देवयान, पहले ही बताया है। सत्य के माध्यम से, माने सत्य शब्द का अर्थ है धर्म, धर्म के आचरण के द्वारा। और तपस्या, इंद्रिय मन को एकाग्रता करना, ये भी तपस्या है। कहीं कहीं लिखा है स्वधर्म आचरण, स्वधर्म आचरण करे, इसको भी तपस्या का है। परद्रव्य सुलोष्टवत, ऐसे कहा, दूसरे के धन को धूल के समान समझे। मातृवत परदारेशु, दूसरे के नारी को अपना माँ जैसे समझे। परद्रव्य सुलोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडितो, और संपूर्ण ब्रह्म में संसार को आत्मा के रूप में देखे,
इसलिए उसको जो है ना पंडित कहा गया है। पंडित शब्द चाणक्य जी ने लिखा है, मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडितः। बड़ा अद्भुत लिखा। इस प्रकार से उसको पंडित माने ज्ञानी कहा गया। बार बार गीता जी में इसलिए पंडित शब्द का कई व्याख्या की। 4 श्लोक में तो पंडित की व्याख्या भगवत गीता में आया ही है। तुलसीदास जी ने एक अलग व्याख्या किया है, पंडित सोई जो गाल बजावा। जो ज्यादा बोलता है उसको लोग पंडित कहते हैं, गाल बजावा। पंडित सोई जो गाल बजावा। लेकिन हमारे यहाँ तो पंडित की व्याख्या यही है, असोच्यानन्न सोचस्तम प्रज्ञावादाश्च भाषसे गतासु न गतासुश्च नानु सोचन्ति पंडिताः। जो गए और के लिए भी शोक नहीं करते। शोक करने, ये संसार जो है हमेशा दुखमय है। आत्मा तो सत्य है। इसी को यहाँ कहते हैं तप। इंद्रिय मन को एकाग्रता करना। उसके एक श्लोक आया था, एक मंत्र आया था, सत्येन लभ्य तपसा येष आत्मा सम्यक ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम अंतः शरीरे ज्योतिर्मयो ये शुभ्रो यम पश्यन्ति यतः क्षीण दोषा। मुंडक उपनिषद में आया था। सत्य के द्वारा, तप के द्वारा इस आत्मा की प्राप्ति होती है। वहां पर सत्यमेव जयते नानृतम पंथा सत्येन विदतो देवयानः। ऐसे मंत्र के बाद एक मंत्र और आया, सत्येन लभ्य तपसा येष आत्मा सम्यक् ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम अंतः शरीरो ज्योतिर्मयो हि शुभ्रो यम पश्यन्ति यतः क्षीण दोषा। इस प्रकार से ये उदाहरण दिया कि उस आत्मा का दर्शन लोग करते हैं। 3% कम लिए। सर्वव्यापिनम आत्मानं क्षीरे तत्व विद्या तप मूलम तद ब्रह्म उपनिषद परम सद ब्रह्म उपनिषद परम। ये जो आत्म विद्या है, सर्वव्यापिनम आत्मानं, संपूर्ण व्यापक रूप में जो परमात्मा है, इसका जो मूल कारण है क्षीरे सर्पी इव अर्पितम। क्योंकि आत्म विद्या तपस्या और सत्य के द्वारा प्राप्त होता है, यही परम श्रेय है। इसलिए क्षीरे सर्पी, जैसे दूध में घी है दिखाई नहीं पड़ता, ऐसे ब्रह्म परमात्मा छिपा हुआ है। आत्म विद्या तपो मूलम, ये आत्म विद्या की प्राप्ति, इसका तपस्या ही मूल कारण है। तद ब्रह्म उपनिषद परम। इसलिए इसका जो परम श्रेय है वो ये उपनिषद है। तद ब्रह्म योनि उपनिषद परम। ये उपनिषद सिद्धांत ही परम कारण है। ये साधु कर्म कारयति परमात्मा। जिसको भगवान कृपा करते हैं, सत्कर्म कराते हैं। एक कथा ये आई, जिसके ऊपर ईश्वर की अनुग्रह होता है वो सत्कर्म कराते हैं। ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति। बुद्धि योग ज्ञान योग प्रदान करते हैं, जिससे मुझे प्राप्त होता है। इस प्रकार से ये पहले अध्याय का निरूपण हुआ। इति श्रीमद् गोविंद भगवत पूज्य पाद शिष्य परमहंस परिव्राजक आचार्य श्रीमद् शंकर भगवत प्रणीते श्वेता श्वेतर उपनिषद भाष्ये प्रथमो अध्याय। ये प्रथम अध्याय की ये समाप्ति हो गई भगवान शंकराचार्य के द्वारा। अब आगे दूसरा अध्याय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम
नमो हरिओम स्वामी जी। हरिओम नमो नारायण। हरिओम स्वामी जी, प्रणाम स्वामी जी। जी हरिओम हरिओम। जय श्री कृष्ण महाराज, जय श्री कृष्ण। हरिओम हरिओम हरिओम। नमो नारायण स्वामी जी। जी 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 हरिओम। नमो नारायण स्वामी जी। हरिओम हरिओम। जय श्री कृष्ण स्वामी, जय श्री कृष्ण। ये अच्छा उदाहरण है।